ये पढ़ता हूं मैं। ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है। एक एक शब्द की कीमत है, एक एक शब्द की कीमत है। ज्ञान मात्र भाव यानी ज्ञान स्वरूपी आत्मा। ज्ञान मात्र भाव अर्थात एक ज्ञान स्वभावी आत्मा। ज्ञान के अंदर अनंत गुण गर्भित ऑटोमेटिक अविनाभाव आ जाता है। ज्ञान की प्रधानता से कथन चलता है। ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही अपने आप, स्वयं अकेला स्वयं नहीं, स्वयं ही किसी की अपेक्षा बिना, शास्त्र की अपेक्षा बिना स्वभाव से ज्ञान रूप है आत्मा। वोट से नहीं से ज्ञान रूप है कि नहीं की जरूरत नहीं है स्वभाव में। स्वभाव में नहीं की जरूरत नहीं, समझाने के लिए जरूर है नहीं, मगर अनुभव के लिए नहीं की जरूरत होती नहीं। स्वभाव से ज्ञान मात्र आत्मा। ज्ञानावन कर्म का उदय ने, उत्सव ने, क्षय ने कोई लागू पड़ता नहीं। आत्मा स्वयं स्वयं में अपने आप ही समय का काम किया। ही एक भाई साहब ने सर्वोदय लिखा है ना, उसमें ही और बी की बहुत चर्चा लिखी है। ही और बी की चर्चा बहुत अच्छी हमको गमी थी, हमने गमी थी। हिंदी मानते और गमी थी, हमने पसंद हुई थी, अच्छी लगी थी। ही और बी, तो ही सम्य एकांत का द्योतक है, मिथ्या एकांत का द्योतक बिल्कुल नहीं है। सम्य एकांत पूर्वक अनेकांत हो जाता है और नकी बात है। अनेकांत का 3 प्रकार है। अनेकांत का 3 प्रकार है। अनेकांत का 2 प्रकार है, वो वेद ज्ञान परक है। और तीसरा जो अनेकांत का प्रकार है वो अनुभव में अनंत गुण, अनंत पर्याय, अनंत अपेक्षित धर्म एक समय में जानने में आता है। वो प्रमाण रूप अनेकांत, वो नई का फल है, वेद ज्ञान का फल है। तो 3 प्रकार का अनेकांत की व्याख्या ऐसी है, शॉर्ट में कहता हूं मैं। एक तो स्वचतुष्ट में पर चतुष्ट की नास्ती है, यानी प्रमाण के बाद जाना नहीं। वो आई है कि नहीं? नहीं है। याद आया? स्वचतुष्ट में पर चतुष्ट की नास्ती है। वेद ज्ञान फर्क है, भाषा फर्क नहीं है, भाषा का काम नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरा अंदर में, द्रव्य गुण पर्याय मेरे में देह मन वाणी कर्म लोकालोक में मेरी में नास्ती है। तो मेरा नहीं है, आ जाता है स्वयं। जो मेरे में उसकी नास्ती है वो मेरी चीज होती नहीं है। यशवती वेद ज्ञान है, प्रमाण में भी वेद ज्ञान। तो प्रमाण का विषय, प्रमाण 2 द्रव्य को जुदा पार देता है। प्रमाण ज्ञान 2 द्रव्य को जुदा पारता है। स्वचतुष्ट में पर चतुष्ट की नास्ती। मगर 24 घंटा उपयोग राग से रंगा हुआ है, उसको मालूम नहीं होता है कि क्या स्वचतुष्ट में पर चतुष्ट की शब्द भी नया लगे किसी को। अभ्यास करना चाहिए। आत्महित के लिए है, अपना हित के लिए। तो स्वचतुष्ट यानी अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव। द्रव्य अनंत गुण का पिंड, क्षेत्र प्रदेश, असंख्या प्रदेशी, स्वकाल पर्याय, स्वभाव गुणों अंदर में विराजमान। ऐसे सारा पदार्थ स्वपदार्थ रूप हूं, पर पदार्थ रूप में नहीं हूं। पर पदार्थ के साथ कोई मेरा नाता संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, नाता नहीं का संबंध पर के साथ नहीं है। शांति से सुनना, सब आ जाएगा इसमें। तो पहला जो प्रमाण वेद ज्ञान है, वो वेद ज्ञान ये वेद ज्ञान फर्क है। वेद ज्ञान उसमें होता है, पर से आत्मा भिन्न हो जाता है, पर के अंदर ममत्व छूट जाता है, कर्ता कर्म शब्द का भ्रांति निकल जाती है। दूसरा एक जो अनेकांत वेद ज्ञान फर्क, पहला शब्द। और दूसरा अंदर में, अंदर के अंदर आओ कि
ये स्वरूप नहीं हूं, प्रमत अप्रमत मेरे में नास्ती है। वो वेद ज्ञान परक है। वो वेद ज्ञान करने से आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। पर्याय मात्र से मैं भिन्न हूं, इसलिए मैं पर्याय का करता होता नहीं। वो उसमें विस्तार है, मैं तो कोर्ट में कहता हूं। तो उसका फल क्या आया कि आत्मा को अनुभव हो गया कि मैं गायक हूं, मैं नाशवान जो पर्याय है कि मेरा स्वरूप, मैं तो अविनाशी त्रिकाली द्रव्य हूं। तो द्रव्य दृष्टि हो जाती है। तो वो अनुभव हुआ जब, तो अनुभव ज्ञान है ने, वो ज्ञान प्रमाण हो जाता है। प्रमाण ज्ञान में अनेकांत का ज्ञान हो जाता है। अनेकांत ज्ञान है, अनेक अनंत धर्मात्मक सारा आत्मा अनुभव के काल में ज्ञान में ज्ञेय हो जाता है। तो ज्ञान में ज्ञेय हुआ, वो दो अनेकांत का फल तीसरा अनेकांत आ गया। सम्यक अनेकांत एकांत पूर्वक अनेकांत हो जाता है। इसे अनेकांत की बात भी बहुत समझने जैसी है। क्या बात है हमारा जैन धर्म, अनेकांत रूप है, अनेकांत रूप है। शुद्ध भाव से धर्म हुए, शुभ भाव से धर्म हुए। कथित आत्मा अपना करता है, कथित पर क्या करता, ऐसा अनेकांत होता नहीं है। वो तो अज्ञान भाव है भैया। अभी अनेकांत का फल अनेकांत ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अभी ये व्याख्यान चलेगा। इसमें क्या कहा कि ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है। ये आया नहीं, उसका खुलासा आया। स्वयं ही अपना ज्ञेय है। स्वयं अपना ज्ञेय है। आत्मा स्वयं પોતે પોતાનું નહીં છે, પોતે પોતાનું નહીં છે। हिंदी में क्या? स्वयं अपना, हिंदी स्वयं ही अपना यही है। दूसरा, और स्वयं ही अपना ज्ञाता है। स्वयं ही अपना ज्ञाता। ज्ञाता की व्याख्या, पर का ज्ञाता, ऐसी ज्ञाता की व्याख्या ही नहीं है। इसमें लिखा है, संस्कृत में लिखा है। क्या लिखा है कि स्वयं ही अपना ज्ञाता है। ज्ञाता की व्याख्या પોતે પોતાને જાણે તેથી આત્માનું નામ જ્ઞાતા છે। પરને જાણે, સ્વપરને જાણે માટે જ્ઞાતા છે, ऐसा है ही नहीं। तो साध्य की सीधी की बात चलती है, ध्यान रखना। जानने का विषय भी गौण कर देना। पंडिता ही नहीं है करनी, अपने तो आत्मा का अनुभव कर लेना है कि और स्वयं ही अपना ज्ञाता है। मैं तो मेरे को जानता हूं, पर को जानता नहीं। वो वेद्यान है उसमें। હું મને જાણું છું ને પરને જાણતો નથી, એમાં इंद्रिय ज्ञान रोकाई जाए છે, इंद्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है। सब खुलासा आएगा आस्ते आस्ते। स्वयं ही अपना ज्ञाता हो, ऐसे अर्थरूप काव्य कहते हैं। आचार्य भगवान का भी काव्य है, बोल काव्य बोल। यो अयम भाव, यो अयम भाव ज्ञान मात्रो हम अस्मि, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्र सदैव, ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कलो वर्गन, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान वस्तु मात्र। ऐसा संस्कृत का श्लोक अमृत जैसा है। अमृत चंद्र का कलश अमृत जैसा है। पहली कर्ता बुद्धि छूट जाए, बाद में पर की ज्ञाता बुद्धि छूटे, અને साक्षात ज्ञान का ज्ञाता बन जाए, अनुभव हो जाए, भवकान हो जाए। ऐसी ये टीका है, अद्भुत टीका है। श्लोकार्थ, उसका श्लोकार्थ, जो यह ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, ज्ञान मात्र यानी ज्ञान स्वरूपी भगवान जो आत्मा है, वो मैं हूं, वो मैं हूं। देह मेरा ने, कर्म मेरा ने, मैं रागी हूं। रागी है ही नहीं, रागी हुआ ही नहीं, कभी होगा भी नहीं। रागी नहीं होता तो फिर आत्मा नहीं होता है, अनात्मा होता है। रागी होता है, अनात्मा होता है। आत्मा रागी होता, आत्मा तो ज्ञान में ही है। ज्ञान स्वभाव को छोड़ता नहीं है।